गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 के बाद अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है कार्ती तल में स्थित, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए उसके हमको आंसर देना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्ती तल में स्थित कार्ती तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। इसमें बोला है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम पूछा है। इसमें कार्तिक तल मतलब जो हम अभी ये हम बनाएंगे, सॉरी ये सॉरी ये लाइन सीधी करनी है इसको। उसमें क्या बोला है, कार्तिक तल में ये कोई तल है, उसमें किसी, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, कोई बिंदु हो उसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए इसमें बोला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ये हमारा क्षैतिज रेखा होता है और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। इसके हमको नाम बताने हैं। तो मैं आंसर में क्या लिखेंगे आप लोग, एक तल में स्थित एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो रेखाएं लेंगे। पहली रेखा ये है जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और दूसरी ये है जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसका क्या पूछा है, नाम पूछा है ना, रेखाओं के नाम क्या है। तो इसको एक्स क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष भी बोलते हैं। इसको एक्स एक्स डैश भी बोलते हैं, यहाँ पे वाई वाई डैश भी बोलते हैं। बस इतना ही बोलता है कि इसमें जो रेखाएं हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर उनका नाम क्या है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। इन दो रेखाओं मतलब ये जो दोनों रेखाओं से बने हैं, ये ऐसे और क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने भागों के नाम बताइए। इसमें 4 भाग हैं, ये भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 भाग हैं। दोनों रेखा तल के 4 भागों में, तल को 4 भागों में, ये कोई तल है उसमें हमने 2 रेखा, एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है जो उसको 4 भाग में विभाजित कर रही है, 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों को क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश बोलते हैं। आपको बताया हुआ है ये कौन सा चतुर्थांश होता है, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। क्या बोला हुआ है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम, पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। 4 भागों में चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या लिखा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया हमने और ये हमारी बिंदु एक दूसरे को यहाँ पे ये काट रही है। इसको क्या हम कभी ओ से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं मूल बिंदु कहा जाता है। ये इसको क्या बोलेंगे हम, मूल बिंदु। ठीक है, बस इतना ही पूछा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, मतलब काटती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आकृति को देखकर निम्नलिखित को हल कीजिए। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके क्वेश्चंस है, इसमें दिए हुए हैं। इसमें बोला है कि आकृति को देख के आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, आकृति मैंने बनाई नहीं है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। बी के निर्देशांक जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हुआ, ये है हमारा, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको चतुर्थांश बताया हुआ है, वो है। अब इसमें बी के निर्देशांक पूछा है। बी हम पहले देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके कहाँ पे ये आ रहा है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स का, फिर वाई का लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी वाई पे कितना आ रहा है, सेकेंड पे आ रहा है और एक्स पे -5 पे आ रहा है। तो हम सबसे कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं ना। तो एक्स पे क्या आ रहा है हमारा, -5 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो बी का हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले -5 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है सी के निर्देशांक लिखिए, सेम उसी तरह से सी के निर्देशांक, सी हमारा यहाँ पे है, इसमें एक्स ये रहा और वाई ये रहा। तो सी का निर्देशांक लिखेंगे सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा 5 और -5, राइट। उसके बाद हम करेंगे तीसरा, क्या हुआ, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 कहाँ है हमारा, ये रहा -3 और -5 ये रहा। पहले एक्स वाला देखेंगे -3 है और वाई वाला देखेंगे -5 है। तो इसमें बोला है पहचाना गया बिंदु, कौन से बिंदु से ये पहचाना जा रहा है, बिंदु नंबर
ई से पहचाना जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम थर्ड में ई लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ में सेम ये चीज़ दिया हुआ है, निर्देशांक 2 और -4। सबसे पहले 2 प्लस में है, मतलब x ये रहा, और -4 ये y। तो ये किससे पहचाना गया, हमारा g से पहचाना गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, g आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है d का भुज। आपको इंट्रोडक्शन में हमने बताया हुआ था भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। डी का भुज का मतलब क्या होता है, एक्स। यहाँ पे हमारा डी है, क्या है, डी में हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, ये हमारा वाई और हमारा एक्स है। तो हमारा जो एक्स निर्देशांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। डी, तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक डी का भुज कितना आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। उसी तरह 6 वाला देखेंगे, 6 में क्या बोला है, एच की कोटि। भुज मतलब एक्स और कोटि मतलब क्या होता है, वाई। तो इसमें बोला है एच की कोटि, एच हमारा कहाँ है, ये रहा, और उसकी कोटि, कोटि मतलब एक्स का नहीं, -5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -3। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, 7 में क्या लिखा हुआ है, बिंदु एल के निर्देशांक। एल कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा एल, इसके निर्देशांक पूछा है। तो यहाँ पे ये 0 से लेके 5 तक है, तो मतलब इसका आंसर आएगा 0 और 5। और उसके बाद लास्ट क्या बोला हुआ है, बिंदु एम के निर्देशांक। एम कहाँ है हमारा, देख लेते हैं एम कहाँ है हमारा। यहाँ पे इसमें लिखा नहीं हुआ है, पर हमारा एम कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। इसमें ये रहा एम, ये हमारा एम आता है। तब इस पे देखेंगे एम का क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स हमारा क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, और वाई क्या है, ये इसके केंद्र से मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई हमारा 0 हुआ, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा -3 और 0। इसमें होता है हमारा एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पे ओवर होता है एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।